गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे अपनी नोट में। अब फर्स्ट लेसन सूरदास के पास उसके आगे के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखे हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी बुक खोल लीजिए और देखिए उसमें 5th क्वेश्चन है आपका, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसका बड़ा ही छोटा सा आंसर है कि मर्यादा ना लही, ये किस भाषा में लिखा है? ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है मर्यादा, जबकि शुद्ध शब्द हिंदी में क्या होता है? मर्यादा। तो मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो इसका जवाब ये होगा कि मर्यादा ना रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। और अगर यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता है, 2 मार्क्स में आता है, तो फिर इसमें आपको और भी जोड़ना होगा कि प्रेम की मर्यादा होती क्या है, फिर उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। प्रेम की मर्यादा क्या होती है? प्रेम में 2 पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्ष इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वली पार्टिसिपेट करें, दोनों का बराबर का भाग हो। ऐसा ना हो कि केवल विरह की अग्नि में एक ही जल रहा हो। विरह की अग्नि में या तो दोनों जल रहे हो, अगर जब एक जल रहा है तो ये प्रेम की मर्यादा नहीं है। इसलिए विरह की अग्नि में जब दोनों बराबर के भागीदार होंगे तब प्रेम की मर्यादा पूरी होगी। तो इस यहाँ अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है तब फिर आप इस बात को भी डिफाइन करेंगे, और अगर 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप सीधा यही लिखेंगे, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को, कि यहाँ मर्यादा किस चीज़ की मर्यादा है? प्रेम की मर्यादा है। और प्रेम की मर्यादा की व्याख्या जो है वो है जहाँ 2 पक्ष होते हैं तो दोनों पक्षों की जहाँ समान भागीदारी होती है। अगर विरह की अग्नि में एक जल रहा है तो दूसरा भी जले तो प्रेम की मर्यादा है, वरना फिर प्रेम की मर्यादा नहीं रखी जा रही है। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? तो बड़ा ही आसान सा जवाब है इसका। उसमें बड़ा आसान था कि गोपियों ने अपने आप को क्या माना है? गोपियों ने अपने आप को गुड़ माना है, गुड़, श्री कृष्ण को गुड़ माना है, और अपने आप को चींटी माना है कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में लगी रहती हैं और गुड़ से उसको अलग करने पर वो अपने देह का त्याग कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियों का मन भी श्री कृष्ण में उन गुड़ में लगी चींटियों के समान लग गया है। अगर उससे उन्हें अलग किया जाएगा या उससे हटेंगी तो वो भी अपने देह का क्या करेंगी? त्याग कर देंगी। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि गोपियों ने अपने आप को श्री कृष्ण को हारिल पक्षी माना है और अपने आप को क्या माना है? अपने आप को हारिल पक्षी की लकड़ी माना है। जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी भी लकड़ी को अपने पैर से नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगी। इस प्रकार से धारण कर रखा है। तो श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? इन 2 पॉइंट के माध्यम से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपका पूरा आंसर बन जाता है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने 2 पॉइंट मैंने बताया आपको। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने पहला तो क्या माना है? गुड़ में लगी चींटियों के समान, और दूसरा हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। तीसरा, योग और ज्ञान का जो संदेश था वो उन्होंने अपने लिए क्या माना? कड़वी ककड़ी के समान। कैसा माना? कड़वी ककड़ी के समान। और योग और ज्ञान का संदेश जो दूसरा था उसको क्या माना? उसको माना उन्होंने एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी परेशानी जिसको ना तो अब तक किसी ने देखा ना किसी ने सुना। तो 4 अगर नंबर में आता है, अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो फिर आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे, वरना आप केवल ओनली 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो बड़ा ही आसान सा जवाब है, गोपियों ने उद्धव से योग और ज्ञान की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन चक्री के समान क्या है? चंचल है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। उनके लिए ये योग और ज्ञान का संदेश है, ताकि वो एक जगह अपने मन को स्थिर कर सकें। और गोपियों ने अपने लिए इस योग और ज्ञान के संदेश को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनका मन तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण में रमा हुआ है। तो
ये 2 मार्क्स में आता है तो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, और अगर 1 मार्क्स में आता है तो बड़ा ही आसान से जवाब है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? जिनका मन चक्री के समान चंचल है। और गोपियों ने अपने लिए क्यों उचित नहीं बताया? अपने लिए योग और ज्ञान के संदेश को इसलिए अनुचित बताया क्योंकि उनका मन तो पहले से ही श्री कृष्ण में रमा हुआ है, उनका मन स्थिर है ना कि अस्थिर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। कि गोपियाँ योग और ज्ञान के संदेश को या योग साधना को किस रूप में देखती थी? तो बड़ा ही आसान जवाब है इसका। गोपियों ने योग और ज्ञान के संदेश को कड़वी ककड़ी, अपने लिए कड़वी ककड़ी के समान माना। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने से थूकने का मन करता है, ये योग और ज्ञान का संदेश उनके लिए ठीक उसी प्रकार का है। दूसरा, योग और ज्ञान के संदेश को गोपियों ने, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं, सेकंड पॉइंट है आपका। गोपियों ने योग और ज्ञान के संदेश को एक ऐसी बीमारी बताया, उसमें एक पंक्ति थी, सू तो व्याध ऐसी ले आए। तो एक ऐसी बीमारी बताया जिसको ना तो आज तक किसी ने देखा, जिसको ना ही किसी ने सुना और ना ही ये बीमारी किसी को हुई। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो इस आंसर में था कि योग और ज्ञान का संदेश ये गोपियों के लिए यानी उनके स्वयं के लिए नहीं है, ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। और गोपियों ने तो अपना मन पहले से ही श्री कृष्ण में पहले से ही लगा रखा है। तो इस तरह के 3-4 पॉइंट इसमें बनेंगे और ये इसका आंसर पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बड़े आसान से जवाब हैं और सारे आंसर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, सब जुड़े हुए हैं। वही पंक्तियाँ, वही आंसर्स, लगभग किसी का पॉइंट किसी में, किसी का पॉइंट किसी में आ रहा है। तो अगर आपने व्याख्या सुनी है तो बड़े आसानी से इनके जवाब आप बना लेंगे। अगर 1 मार्क्स में आता है तो छोटा बनाइए, बड़ा आता है तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करके लिखिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? तो जब मैं लास्ट पद की व्याख्या कर रहा था तो आपको बताया था मैंने कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह सदैव ऐसे कार्य करे जिससे उसकी प्रजा सुखी और संपन्न रहे, सदैव प्रजा हित के कार्य करे। तो लेकिन यहाँ गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है उसने, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो इसका जवाब तो इतना सही है फिर कि गोपियों के अनुसार राजा सदैव ऐसे कार्य करे जिससे उसकी प्रजा सदैव सुखी और संपन्न रहे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है, इतना जवाब इसका पर्याप्त था, जितना क्वेश्चन पूछा उसका उतना जवाब। लेकिन अगर ये थोड़ा अगर अधिक मार्क्स में आता है तो फिर इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करके लिखेंगे, गोपियों का भाग इसमें और जोड़ देंगे। कैसे कि गोपियों ने क्या कहा, लेकिन श्री कृष्ण जो राजा हैं वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और हम उनकी प्रजा हैं। श्री कृष्ण राजा हैं और हम उनकी क्या हैं, हम उनकी प्रजा हैं। और अपनी प्रजा पर अत्याचार करना ये किसी भी राजा को शोभा नहीं देता, ये गोपियों ने फिर कहा। तो ये चीज़ और पोर्शन उसमें ये भाग और जुड़ जाएगा जब ये क्वेश्चन 2 नंबर से अधिक में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। वरना इसका आंसर सिर्फ इतना सा ही है कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का यह धर्म होना चाहिए कि राजा सदैव ऐसे कार्य करे जिससे उसकी प्रजा सुखी रहे, संपन्न रहे और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन और आया था कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। तो उलाहने मीन्स क्या होता है, उलाहने मीन्स होता है कंप्लेंट। क्या होता है, कंप्लेंट, कि क्या क्या कंप्लेंट की उन्होंने। तो 2 कंप्लेंट तो मैंने आपको बताई थी जो स्टार्टिंग में ही थी, फर्स्ट वाले पैरा में, फर्स्ट वाले पद में आपके। एक पहली कंप्लेंट थी आपकी क्या कि गोपियों ने उद्धव को क्या कहा, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की, गोपियों ने उद्धव की तुलना की थी कमल पुष्प की पत्तियों से जो जल की समीप रहते हुए भी उससे दूर रहती हैं। और दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया था, तेल के मटके से की थी कि जिस प्रकार तेल के मटके में तेल के मटके पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार उद्धव तुम्हारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई भी प्रेम नहीं ठहरता। इसके अलावा उलाहने तो और भी दिए थे पूरे 3rd पद में, 4थे पद में, 3रे पद में, 4थे पद में। वो इसमें कड़वी ककड़ी वाला भी उदाहरण आप दे सकते हैं। एक व्याध एक ऐसी परेशानी ले आए, क्योंकि ये भी कंप्लेंट ही है, ये भी उलाहने ही हैं। तो उलाहने मीन्स क्या हो गया, एक तरह से कंप्लेंट हो गया, एक शिकायत हो गई, तो ये भी उलाहने ही हैं। तो अगर ये 2 मार्क्स से ज़्यादा में आता है तो फिर ये दोनों पॉइंट भी उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो फिर आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ग्रुप पे लिखिए, तो फिर मैं उसको अगली क्लास में उसका निराकरण करूँगा। अब अगली क्लास तक के लिए फिर मेरे के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।